नमस्कार दोस्तों, सामाजिक जानकारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि जिन किसानों ने मान धन योजना का फॉर्म अप्लाई कर रखा है और इस योजना के तहत उनके खाते से हर महीने पैसे काट लिए जाते हैं, और यदि किसी किसान की इस योजना के तहत बीच में ही अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको इस मान धन योजना के तहत कितना लाभ मिलेगा और कब मिलेगा, और क्या उसको आगे की जो किस्तें हैं वो प्रति महीने अपने बैंक में खाते में जमा करवानी पड़ेगी क्या। तो आज हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे और हम आपको बताएंगे कि उसके दौरान वह किस प्रकार इस पेंशन का लाभ ले सकता है। दूसरा, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि यदि आपने भी मान धन योजना का फॉर्म अप्लाई कर रखा है और आपने ये किस्तें भरनी बंद कर दी है तो इसका आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो साथियों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आए। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री मान धन योजना क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरकार के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था और ये योजना किसानों के लिए लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत 18 से 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति मान धन योजना के तहत अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसको 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की राशि उसके खाते से हर महीने काट ली जाती है। ये डिपेंड करता है कि उसने जब मान धन योजना का फॉर्म अप्लाई किया था तब उसकी उम्र कितनी थी। कम से कम उसकी उम्र 18 और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उम्र 40 होनी चाहिए, और उसके खाते से कम 55 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये उसके खाते से सरकार के द्वारा काट लिए जाते थे। इसके बदले में उसको एक साल में 36,000 रुपये की यहाँ से उसको पेंशन दी जाती थी। तो ये 3,000 रुपये जो पेंशन उसके खाते में प्रति महीने आती है, और ये पेंशन साथियों उसके खाते में जब उसकी उम्र 60 साल हो जाती है तब उसको इस योजना का बेनिफिट मिलता है। तो साथियों, हम आपको बताना चाह रहे थे कि यदि किसी किसान ने प्रधानमंत्री मान धन योजना के स्कीम के तहत आवेदन अप्लाई कर रखा है और उसकी बीच में ही मौत हो जाती है 60 साल की एज पूरी करने से पहले ही, तो उसका इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बीच में किसी कारणवश मृत्यु होने पर इस योजना का लाभ उस किसान की पत्नी को दे दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्या वो 3,000 रुपये की पेंशन ही प्रति महीने उसके खाते में आ जाएगी क्या। तो नहीं साथियों, यहाँ से किसान की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को हर महीने 50% पैसा ही दिया जाएगा। तो यहाँ से उसको 1,500 रुपये की किस्त प्रति महीने उसके खाते में आती रहेगी जब तक वह जीवित रहेगी। तो साथियों, यदि किसी किसान ने पीएम मान धन योजना का फॉर्म अप्लाई किया है और वह बीच में किस्तें भरना किसी कारणवश अगर बंद कर देता है तब इस पे क्या इफेक्ट रहेगा, तो हम आपको बता देना चाहते हैं। जितना पैसा आपने इस खाते में कार्ड के तहत जमा किया है उतना पैसा और उसका जो ब्याज है, साधारण जो ब्याज है, वो नॉर्मल बैंक का जो ब्याज का जो रेट चलता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो ब्याज और वो पैसा आपको वापस रिफंड कर दिया जाता है। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपकी सेविंग जो आप खाता बनवाते हो तो उसमें जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है सेम उसी ब्याज दर के हिसाब से आपको यहाँ से मुनाफा मिलेगा। तो साथियों, इस प्रकार आपको ये पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर हमारा कोई साथी पीएम मान धन योजना के तहत अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो वह अपनी 2 फोटो, आधार कार्ड और अपनी जमीन की फर्द और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी के साथ इन सभी डॉक्यूमेंट को लेके अपने सीएससी सेंटर में जाके इस योजना के तहत फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और साथियों, जैसे ही आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी तो आपको बुढ़ापा पेंशन की तरह 3,000 रुपये का लाभ आपको इस योजना के तहत मिलता रहेगा।